So next is the question number 7. In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. तो जो हॉट क्लाइमेट एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ पे ऐसा एडवाइस किया जाता है जो आउटर वॉल है जो बाहर का वॉल है उसको वाइट कलर का पेंट करना चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको बताना है। In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white because white color reflect most of the heat that falls on it, or we can say it absorbs less amount of heat. Therefore, the temperature inside the house does not increase very much. तो ऐसा इसलिए एडवाइस किया गया क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल है। जो वाइट कलर है वो हीट को लेस एब्जॉर्व करता है एज़ कम्पेयर टू अदर कलर्स। अगर यहाँ पे ब्लैक होता तो वो सारा जो हीट है उसको एब्जॉर्व कर लेता है एंड जो रूम है वो हीट हो जाता बहुत ही जल्दी। बट वाइट के केस पे ऐसा नहीं होता, इसलिए ऐसा एडवाइस्ड किया जाता है जो हॉट क्लाइमेट एरिया वहाँ पे जो आउटर वॉल है वहाँ पे वाइट कलर करना चाहिए। Question number 8. 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be। तो 1 लीटर वाटर है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, उसको मिक्स किया गया 1 लीटर वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर क्या होगा वो आपको बताना है। वेदर इट इज़ 80 डिग्री सेल्सियस और more than 50 degrees Celsius but less than 80 degrees Celsius, 20 degrees Celsius or between 30 and 50 degrees Celsius. So the correct answer will be option number D, that is between 30 degree and 50 degrees Celsius. तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो हीट है वो कैसे फ्लो होता है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट अनटिल बोथ द सब्सटेंसेस हैव इक्वल हीट। ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो कोल्डर हो जा रहा है एंड जो कूलर ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, जो हीट है उसको एब्जॉर्व कर रहा है एंड वो अभी हॉट हो जा रहा है। आई होप आपको ये जो प्रोसेस है वो समझ में आया। हैंस ये जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो होगा इन बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस। Question number 9. An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will, the correct answer will be your option number B, that is not flow from iron ball to water or from water to iron ball. तो आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर दोनों का इक्वल है दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। आयरन बॉल एंड मग कंटेनिंग वाटर। तो ये जो हीट है वो फ्लो नहीं होगा फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल बिकॉज दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल है। ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। एक वुडन स्पून को आपने डिप किया आइसक्रीम के कप पे तो इसका जो अदर हैंड है वो कोल्ड नहीं होगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी ऑन ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। क्योंकि वुडन स्पून एक इंसुलेटर है इसलिए जो हीट ट्रांसफ़र उसके अंदर से नहीं होता। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. स्टेनलेस स्टील pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that copper bottom makes the pan more durable. Such pans appear colorful. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel. Copper is easier to clean than the stainless steel. The correct option will be option number C. तो अगर आपने कभी घर पे ऑब्ज़र्व किया जो स्टील पैन है दैट इज़ स्टेनलेस स्टील पैन्स, उसके बॉटम पे क्या होता है, कॉपर होता है। क्यों? बिकॉज जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर हीट का दैन द स्टेनलेस स्टील एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स।